हाय एवरीवन, आई एम शर्मिला एंड वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर ये क्लास 12th का टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिंकेज की बात की थी बेटा। तो कुछ लिंक जीन की टेंडेंसी ऐसी होती है, नियर अबाउट ऑल द होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर लिंक टुगेदर। तो उनकी एबिलिटी ये होती है कि जो क्लोजली रिलेटेड जीन से वो आपके इनहेरिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, बट क्रॉसिंग ओवर रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द लिंकेज। लिंकेज के द्वारा जो जीन साथ साथ में नेक्स्ट जनरेशन में जाने चाहिए थे, क्रॉसिंग ओवर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कंडीशन में करता है। सो द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम विच रिजल्ट्स इनटू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक जीन का ही रिकॉम्बिनेशन होके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर का आपको न्यू कैरेक्टर्स मिल जाता है, न्यू कॉम्बिनेशंस मिल जाता है। सो द टर्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक्सप्लेन्ड बाय मॉर्गन एंड कैस्टले। मॉर्गन और कैस्टले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्रॉसिंग ओवर की टर्मिनोलॉजी को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया था। एंड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला that we called fruit fly and Pisum sativa. That is the sweet pea plant. इन दोनों के ऊपर आपका सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट रखा गया था। सो द व्हाट थिंग्स आर फाउंड इन क्रॉसिंग ओवर। कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है जो क्रॉसिंग ओवर में आती है? फर्स्ट आती है सिनैप्स और सिनैप्सिस। सेकंड है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। थर्ड वन क्रॉसिंग ओवर एंड द फोर्थ वन टर्मिनलाइजेशन। चार स्टेप्स होती है बेटा क्रॉसिंग ओवर के अंदर, तो वन बाय वन हम हर स्टेप को देखेंगे। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फेज ऑफ मियोसिस। हमें पता है कि मियोसिस होते समय रिडक्शन डिवीजन होता है एंड आपके गमीट क्रिएट होते हैं, एक सेल डिवाइड होती है 4 सेल में। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड मियोसिस। सो मियोसिस की जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज। सपोज दीज आर 2 chromosomes of prophase. One contain A, B, C and D gene and another one contains small a, small b, small c and small d gene. These are the chromosomes are found in the cell. During the phase of meiosis, first prophase 1, पैकेटिन जो स्टेज है हमारी, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कम टुगेदर एंड स्टार्ट पेयरिंग। सो दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे आर कम टुगेदर एंड स्टार्ट पेयरिंग। इन्हें पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दी। सो द सेकंड स्टेज ऑफ द मियोसिस, पैकेटिन की बात किया, पैकेटिन का पोस्ट पैकेटिन एरिया। व्हाट हैपन दैट सिनेप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ द bivalent chromosome because they are homologous chromosome come to each other and form a bivalent chromosome. During पैकेटिन stage they form the duplication of chromosome. वो अपने अपने duplicate genes बनाएंगे. So the duplicate genes are look like similar to the parent one. ये हर एक स्टैंड ने अपना डुप्लीकेट बनाया, तो वो कंडीशन हो जाएगी टेट्राड। A B C D A B C D, again the similar
condition here, and ये जो फॉर्म होंगे these are the tetrad। हर मदर सेल से 4 टेट्राड बनेंगे जो सिमिलर है, एंड दैट प्रोसेस वी कॉल डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट किया तो द सीक्वेंस ऑफ द जीन इज सिमिलर एंड टेट्राड इज फाउंड। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज द क्रॉसिंग ओवर। जब आपके कॉम्बिनेशंस किया जाता है द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस, पैकेटिन के बाद डायकाइनेसिस के दौरान आपकी जो नियर बाय क्रोमोसोम के स्ट्रैंड है they are cross to each other, so this one strand is as it is and the last one strand is also as it is, but ये जो बीच वाले 2 स्ट्रैंड्स है बेटा वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे एंड दिखाई कुछ ऐसे देंगे ए B C D and B C D like that, and that term we call the crossing over. At what point they are crossed to each other, that point we call schemata। जिस पॉइंट पे उनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस पॉइंट को हमने कहा था schemata। This point we call schemata and this is the crossing over। सो व्हाट हैपन इन द क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली, जब आपका वो स्ट्रैंड क्रॉस हो जाते हैं तो इस schemata पॉइंट से वो ब्रेक डाउन होते हैं, एंड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज रिक्वायर्ड। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फॉर ब्रेकिंग of gene sequence। सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने schemata से उसको ब्रेक डाउन किया, बट ब्रेक डाउन करने के पास उसको जोड़ने के लिए भी तो कुछ लगेगा। सो जोड़ने के लिए वर्क करता है लिगेज एंजाइम, एंड लिगेज एंजाइम में उसको जॉइंट किया। सो हाउ इट इज़ लुक लाइक, जो पहले हमारे थे वो तो जैसे के वैसे दिखाई देंगे, एंड यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल B C D, क्योंकि इसके साथ ये वाला सेगमेंट जॉइंट हो जाएगा और इसके साथ ये वाला सेगमेंट जॉइंट हो जाएगा, तो ये आएगा स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। सो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, एंड द फाइनल प्रोसेस इज़ द टर्मिनलाइजेशन। मीन्स हमारे 4 बने, देन ये बाइवैलेंट जो है ये एक दूसरे से टर्मिनल हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे एंड अपनी पेयरिंग करेंगे। सो वी आर गेटिंग द 2 पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 2 न्यू कॉम्बिनेशन इन ईच सेल, क्योंकि हर एक सेल के अंदर आपका टेट्राड बन रहा है। तो 2 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेंगे, जीन बनेंगे, एंड 2 जो हमें मिलेंगे, ये वाला जो स्ट्रैंड है बेटा और ये वाला स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड है, एंड ये जो बीच के 2 स्ट्रैंड है वो आपके रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड है और क्रॉसिंग ओवर स्ट्रैंड है। मीन्स देयर इज द चांसेस ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन of 50% and the chances of new combination of 50%. 50% of the parental combination and 50% of the new combinations आपको मिलेंगे। This is the crossing over। कब होता है, कैसे होता है, सेल में कब होता है? मियोसिस प्रोसेस के दौरान जब गमीट का फॉर्मेशन होता है, एक मदर सेल आपकी ब्रेकडाउन होकर मियोसिस के द्वारा जब गमीट फॉर्मेशन करती है, तब आपका क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होकर न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मे बी सम टाइम इन वन सेल एंड विथ वन क्रोमोसोम, इट इज़ हैपन इन वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम तो होता ही है इन ईच सेल,
बट समटाइम्स इट इज़ मोर देन 1 टाइम्स, 5 से 6 बार भी, 4 बार भी आपको कभी कभी वो देखने को मिल जाते हैं। और जितनी बार आपके क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी बार आपको हर बार न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ईच ऑर्गेनिजम्स have a parent characters, but rather than the parents characters they have a some new characters. पेरेंट के कैरेक्टर्स तो उनकी बॉडी में रहते ही है 50%, बट पेरेंट कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी उनकी बॉडी में डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से हमें हर एक पर्सन यूनिक दिखाई देता है या हर एक पर्सन यूनिक होता है एक दूसरे। जाने से पहले आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पे डिस्कस करना रह ही गया बेटा। फर्स्टली वी सी अबाउट इट, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के यूजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। हर जनरेशन में हमें कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें नए नए कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाई देंगे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। हेल्प इन इवोल्यूशन। अब हर बार न्यू कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस आपकी इवोल्यूशनरी ट्रेट के अंदर आ जाएगी। तो हर बार हमें इवोल्यूशन के लिए भी हेल्प करने के लिए क्रॉसिंग ओवर आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दैट इट एक्सप्लेन द लीनियर फैशन ऑफ जीन। means genes are arranged in linear fashion on the chromosome। ये जो कंसेप्ट रखा गया था किसी साइंटिस्ट के द्वारा पहले, तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा उस कंसेप्ट को और फुलफिल किया जाता है या और उसको क्लियर किया जाता है। देन इट इज़ हेल्पफुल फॉर ब्रीडिंग, न्यू ब्रीडिंग। अगर हमें किसी प्लांट की या किसी एनिमल्स की न्यू वैरायटी चाहिए, न्यू ब्रीड चाहिए, तो उस कंडीशन में भी क्रॉसिंग ओवर हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे एंड मे बी द बेटर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर जीन मैपिंग। जीन मैपिंग जो प्रोसेस की जाती है कि किस तरह से आपके क्रोमोसोम अरेंज है, किस तरह से उसकी जीन की लोकेशन क्रोमोसोम के ऊपर है, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडिंग द जीन मैपिंग। तो उस दौरान भी हमें क्रॉसिंग ओवर हेल्पफुल रहता है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कितने सारे जीन ने जंप अप किया या क्रॉसिंग ओवर हुआ। इस तरह की इंफॉर्मेशंस में ये कुछ सिग्निफिकेंस है जो क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड है एंड हमें कुछ न्यू कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। Here the topic of the crossing over is finished. Now we come for the next video with next topic. Thank you.